दोस्तों, मुल्की सियासत में एक हिजान की सी कैफियत है। हर सियासी जमात को रियासत से ज़्यादा अपनी सियासत और इक़्तिदार से गर्ज है। इसमें चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी JYF हो या तहरीक इंसाफ हो, हर जमात इस हिजान में ये नहीं देख रही कि इसके इक़दामात सिर्फ सियासत बचाने के हैं, रियासत बचाने के नहीं। और अगर सियासी क़यादत का यही रवैया रहा तो इसका नुकसान सियासत को हो या नहीं, रियासत को ज़रूर होगा। इस वक्त विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में एक बहरानी सूरत हाल है। विफाक में हुकूमत बन गई है लेकिन कार्य सरकार ठप है। विफाक की हुकूमत को इमरान खान के बयानिए, जलसों और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और फिर इमरान खान की 6 दिन की डेडलाइन ने मफलूज करके रख दिया। विफाकी हुकूमत का अलमिया यह है कि जो इकदामात इसे उठाने हैं, इनकी सियासी कीमत अदा करने को नून लीग की विफाकी हुकूमत तैयार नहीं। नून लीग को ये गुमा है कि अगर मुआशी अदम इस्तेहकाम को काबू करने के लिए जो फैसले करने हैं वो फैसले वो कर गुजरती है तो इंतखाबात में इसकी कीमत अदा करनी होगी। नून लीग ये भी समझती है कि जिस उम्मीद के साथ इन्होंने इक़्तिदार संभाला था वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन अब अपने फैसले को अगर फौरी वापस लेती है तो इसके भी नज़र न आने वाले असरात हैं और इन असरात को बर्दाश्त करना भी नून लीग के लिए मुमकिन नहीं। नून लीग अब पंजाब में 25 मुनहरिफ अराकीन के फैसले के बाद मज़ीद मुश्किलात में चली गई और समझती है कि अगर आने वाले दिनों में इन्हें पंजाब की हुकूमत बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आती हैं तो पंजाब इनके साथ नहीं है तो मरकज़ में हुकूमत बेमानी होगी। इन बातों की बुनियाद पर नून लीग अब हुकूमत से राह फरार चाहती है। इस राह फरार के नतीजे में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CV पर तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म लिखा जाएगा, लेकिन एक मर्द बहरान या मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इन्हें शुमार नहीं किया जाएगा। यानी वो अगर इन हालात में इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो वो मुस्तकबिल में वज़ीर-ए-आज़म के दौर से टेक्निकल बुनियादों पर आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1-1 सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। सिंध में मुकम्मल हुकूमत के मज़े, पंजाब में सिर्फ 7-8 सीटों पर साझेदारी और मरकज़ में भी अहम वजारतों पर फाइज है। मरकज़ में स्पीकरशिप समेत वजारत ख़ारजा, सेहत और आबी और BISP की वजारत इनके पास है। तब्दीली में सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग ने उठाया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया, जबकि PTI की सारी कोताहियाँ और गलतियाँ धुल रही हैं। मौलाना फजल रहमान भी ना ज़्यादा नफ़ा ना नुकसान की पोजीशन पर हैं। जो माहौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए बतौर वज़ीर ख़ारजा बना है, इसे देखकर मुफाहमत के बादशाह आसिफ ज़रदारी ज़ेर लब मुस्कुराते ज़रूर हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो बयानिया बनाया है, इसके नतीजे में इससे मकबूलियत ज़रूर मिली है। अब जलसों का मामला थम चुका। कप्तान पेशावर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद रवाना होने वाले हैं। अदालती हुक्म आड़े ना आता तो नून लीग ने कप्तान को अटक पुल पर घेर रखना था। अदालती हुक्म के बाद PTI इस्लामाबाद भी आई और D चौक भी पहुंची। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, अगर रात के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा न करती तो जो सूरत-ए-हाल पैदा होनी थी वो मुल्क के लिए कोई नेक शगुन ना होती। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से किसी डील को मुस्तरद कर दिया, लेकिन रकम की मालूमात के मुताबिक इमरान खान का कुछ हलकों से रब्ता था, बल्कि बरह रास्त से रब्ता भी हुआ, जिससे इमरान खान ने धरना ना देने का फैसला किया और 6 दिन की डेडलाइन देकर चले गए, जिसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं। 3 दिन बाद क्या होगा, इससे कबल तमाम फरीक़ैन सफ़ेद झंडा लहराकर एक एक कदम पीछे हटें और सोचें कि सियासत और मफादात को बचाने या रियासत को बचाना है। पहले इसका तयन करें और एक बार फिर सफ़े आरा हो जाएं, क्योंकि जिस किस्म की हिजानी कैफियत मुल्क में इस वक्त है, इसके नतीजे में अगर फिलफौर इंतखाबात होते हैं तो तमाम फरीक इसके नताइज को तस्लीम कर ले, यह मुमकिन नहीं। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में इंतखाबात में जाना क्या एक दुरुस्त फैसला होगा? क्योंकि अगर इंतखाबात के बाद चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ हो या JYF, अगर इन्होंने इसके नताइज तस्लीम नहीं करने तो इन इंतखाबात का फ़ायदा फिर रियासत को नहीं, सियासत को ही होगा। राकम की दानिस्त में इंतखाबी इस्लाहात समेत कुछ अहम चीज़ों पर इंतखाबात के बजाय एक ग्रैंड नेशनल डायलाग या कम अज़ कम मिसाक मुआशत इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। और इस ग्रैंड नेशनल डायलाग का आगाज़ करना इसलिए नागुज़ेर है कि इस वक्त सियासतदान हो या आइनी और दीगर इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सहाफ़ी और अहले इल्म लोग भी इंतहाई दाएँ और इंतहाई बाएँ जानिब पोजीशन लिए खड़े हैं। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में तमाम सियासी क़ुव्वतें और इदारे एक कदम पीछे हट कर सोचें, ग्रैंड नेशनल डायलाग के लिए चंद नुक्तों पर इत्तफाक राय पैदा करें, पहले मरहले में मिसाक मुआशत करें, एक छत के नीचे बैठें, सियासत नहीं रियासत को बचाएं, क्योंकि रियासत होगी तो सियासत होगी। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत किस जमात की होगी, ये एक बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वक्त बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि गिरती हुई मईशत को कैसे पटरी पर लाना है
جب معیشت سنبھل جائے گی تو ریاست بھی ہوگی اور سیاست بھی ہوگی، کیونکہ اگر بلوچستان میں قدوس بوزنجو سرکار کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یکجا ہو سکتی ہے تو ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے کیوں نہیں تو مساق معیشت سے ابتدا کریں اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں۔ پہلے مرحلے میں سیاسی قوتیں آگے بڑھیں، چند نکات پر اتفاق کریں، پھر اس ڈائیلاگ کو اداروں کے سطح پر آگے لے جائیں، چاہے پارلیمان ہو یا عدلیہ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، سب بیٹھیں، کچھ راہیں متعین کریں۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ایمان مزاری کے بیانات پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جیک برانچ کے ذریعے مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یہ مقدمہ تمام سیاسی قوتوں، میڈیا، سول سوسائٹی کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، لیکن رقم کی معلومات کے مطابق عمران خان کا کچھ حلقوں سے رابطہ تھا، بلکہ براہ راست رابطہ بھی ہوا، جس سے عمران خان نے دھرنا نہ دینے کا فیصلہ کیا اور 6 دن کی ڈیڈ لائن دے کر چلے گئے، جس میں سے 3 دن گزر چکے ہیں۔ 3 دن بعد کیا ہوگا؟ اس سے قبل تمام فریقین سفید جھنڈا لہرا کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور سوچیں کہ سیاست اور مفادات کو بچانے یا ریاست کو بچانا ہے۔ پہلے اس کا تعین کریں اور ایک بار پھر صف آرا ہو جائیں، کیونکہ جس قسم کی ہیجانی کیفیت ملک میں اس وقت ہے، اس کے نتیجے میں اگر فی الفور انتخابات ہوتے ہیں تو تمام فریق اس کے نتائج کو تسلیم کر لے، یہ ممکن نہیں۔ تو ایسے صورتحال میں انتخابات میں جانا کیا ایک درست فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ اگر انتخابات کے بعد چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف ہو یا جے او آئی فے، اگر انہوں نے اس کے نتائج تسلیم نہیں کرنے تو ان انتخابات کا فائدہ پھر ریاست کو نہیں، سیاست کو ہی ہوگا۔ راکم کی دانست میں انتخابی اصلاحات سمیت کچھ اہم چیزوں پر انتخابات کے بجائے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ یا کم از کم میثاق معیشت اس وقت ملک کی ضرورت ہے، اور اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کرنا اس لیے ناگزیر ہے کہ اس وقت سیاستدان ہو یا آئینی اور دیگر ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اور صحافی اور اہل علم لوگ بھی انتہائی دائیں اور انتہائی بائیں جانب پوزیشن لیے کھڑے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں تمام سیاسی قوتیں اور ادارے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچیں، گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے چند نقطوں پر اتفاق رائے پیدا کریں، پہلے مرحلے میں مساق معیشت کریں، ایک چھت کے نیچے بیٹھیں، سیاست نہیں ریاست کو بچائیں، کیونکہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ اس وقت وزیر اعظم کون ہوگا، حکومت کس جماعت کی ہوگی، یہ ایک بڑا سوال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گرتی ہوئی معیشت کو کیسے پٹری پر لانا ہے۔ جب معیشت سنبھل جائے گی تو ریاست بھی ہوگی اور سیاست بھی ہوگی، کیونکہ اگر بلوچستان میں قدوس بوزنجو سرکار کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یکجا ہو سکتی ہے تو ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے کیوں نہیں تو مساق معیشت سے ابتدا کریں اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں۔ پہلے مرحلے میں سیاسی قوتیں آگے بڑھیں، چند نکات پر اتفاق کریں، پھر اس ڈائیلاگ کو اداروں کے سطح پر آگے لے جائیں، چاہے پارلیمان ہو یا عدلیہ یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، سب بیٹھیں، کچھ راہیں متعین کریں۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ایمان مزاری کے بیانات پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جیک برانچ کے ذریعے مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ یہ مقدمہ تمام سیاسی قوتوں، میڈیا، سول سوسائٹی کے لیے ایک سنہرا موقع ہے۔